हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का जो ये सैंपल पेपर आया हुआ है ना क्लास 8 का, इसका आज हम लोग जीके को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। जीके को आज हम लोग यहाँ पे खत्म कर लेंगे। जो 20 क्वेश्चन है जीके के, ये पूरे तरह से आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरा याद करा दूंगा। ठीक है, जो भी 20 क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो कोर्स को ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स पे पिंड है। ठीक है, सिर्फ 200 रुपीज़ में हिंदुस्तान ओलंपियाड की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो लिंक आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को जनरल नॉलेज के, जीके के। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग सारी सब्जेक्ट्स के देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग जीके से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। 10 दिसंबर को करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कब करते हैं, 10 दिसंबर को करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 10 दिसंबर को करते हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 10 दिसंबर को करते हैं। सबको याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी आप लोग चार्ट्स पे जाके लिख दो, है ना, कि ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर। ठीक है, हर साल हम लोग 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अभी इस बार फिर करेंगे हम लोग। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट 10 दिसंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैसुवी। ठीक है, जो कैसू है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन सा स्टेट है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा ये जो कैसयू है ये कौन से स्टेट से आता है, इंडिया के कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा कैसयू आता है। कैसयू मतलब काजू। ठीक है, प्रोनाउंस आप अपने हिसाब से कर लो, आपको जो ठीक लगे। ठीक है, ओके। कैसयू का मतलब होता है काजू, है ना। तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है ना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कासयू क्या है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है ये क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कैसुई का। ठीक है, ठीक है, कैसयू का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं, विच इज द हेड क्वार्टर, वेयर इज द हेड क्वार्टर, सॉरी, वेयर इज द हेड क्वार्टर। ठीक है, हेड क्वार्टर कहां पर है, किसका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग एनएटीओ बोलते हैं। ठीक है, एनएटीओ, एनएटीओ का क्या होता है फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, एनएटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है ब्रुसेल्स में, है ना। कहाँ पे लोकेटेड है, ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ब्रसेल्स बोल लो, है ना, ब्रसेल्स, हिंदी नीचे ब्रसेल्स लिखा है। ठीक है, प्रोनाउंस आप अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, ब्रसेल्स, एनएटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रसेल्स में है। ठीक है, कहाँ है, ब्रसेल्स में है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रसेल्स में है। एनएटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हु इज द सीईओ ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, शुगर कॉस्मेटिक्स के सीईओ कौन है। शुगर कॉस्मेटिक्स एक कंपनी है, तो उनके सीईओ कौन है, सीईओ कौन है। सीईओ का मतलब फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा अगर आपका करेक्ट आंसर है तो। ओके, तो सीईओ कौन है शुगर कॉस्मेटिक्स के, क्या लगता है आपको। विनीता सिंह, है ना, विनीता सिंह इज द सीईओ ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स। ठीक है, शुगर कॉस्मेटिक्स नाम की कंपनी है, उसकी जो सीईओ है वो कौन है, विनीता सिंह है। ठीक है, विनीता सिंह है। तो आप लोग ये सब देख लेना, है ना, बड़े बड़े फेमस वाले कंपनियों के कौन सीईओ हैं, कौन ओनर हैं, ये सब देख लेना आप लोग। ठीक है, ठीक है, चलो इसे मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। आप मुझे बताना, यूट्यूब का सीईओ कौन है, गूगल का सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है। ठीक है, मुझे आप कमेंट्स में आंसर करना इन तीनों का। ये तीनों बहुत फेमस है ना, यूट्यूब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बिना देखे भी मैं कावेरी पे टिक कर देता। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, देखो आप पढ़ के देखो क्या है क्वेश्चन, सबको आप पता है इसका आंसर। ऑप्शन में यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज थ्रू द सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज से कौन सा रिवर फ्लो करता है, कावेरी।
याद रखिएगा, ठीक है, पता नहीं था आप सबको तो याद रखिएगा, ठीक है। कावेरी रिवर जो है ना वो फ्लो करता है सतपुरा रेंज से, ठीक है। कौन सी नदी सतपुरा रेंज से होकर बहती है? तो कावेरी नदी जो है वो सतपुरा रेंज से होकर बहती है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच क्रॉप इज नॉन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया? ठीक है, तो आंसर जूट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूट, ठीक है। अगली बात समझ में, कौन सा ऐसा क्रॉप है, कौन सा ऐसा फसल है जो क्या है, भारत भारत का स्वर्ण रेशा है ना, गोल्डन फाइबर है, स्वर्ण रेशा है, गोल्डन फाइबर है, ठीक है। ऐसा कौन सा क्रॉप है, ऐसा कौन सा फसल है भारत का, इंडिया का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं, मतलब स्वर्ण रेशा बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा क्रॉप है, कौन सा ऐसा फसल है? जूट, ठीक है, जूट की जो खेती होती है, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होगे, है ना, जूट, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। बड़े आसान आसान क्वेश्चन हैं आपके में। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 7। वेयर इज द भारतपुर भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? ठीक है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, कहाँ पे स्थित है, कहाँ है ये जो भरतपुर बर्ड है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन को सबसे पहले किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था? ठीक है, ठीक है, पहला जो वे इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन था, इसको पहली बार किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था? पहला प्रभावी पोलियो का टीका किसने विकसित किया था, है ना? तो इसका आंसर है जोनास साल्क, है ना, जोनास साल्क, जोनास साल्क, ठीक है, जोनास साल्क ने पहला वैक्सीन, पहला इफेक्टिव वैक्सीन, है ना, इफेक्टिव मतलब प्रभावी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन डेवलप किया था। किसने किया था? जोनास साल्क ने। जोनास साल्क इज द फर्स्ट डेवलप्ड द इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन, याद रखिएगा, ठीक है, आएगा क्वेश्चन, है ना। 9 नंबर देखते हैं, हो सकता है कोरोना वायरस से आ जाए कि कोरोना वायरस का वैक्सीन किसने बनाया था। पढ़ लेना आप लोग वो सब, है ना, गूगल से सर्च करके देख लेना, है ना। सेम क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा सैम्पल पेपर से, इसी के लिए तो मैंने कोर्स बनाया है। कोर्स में मैं भेज दूंगा आपको, डोंट वरी, कोर्स वाले बच्चों डोंट वरी, ठीक है, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, वही क्वेश्चन आएंगे, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ कर आ जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? कौन ऐसा पहला इंडियन, फर्स्ट इंडियन है जो, ठीक है, कौन पहला ऐसा इंडियन है जो क्या बना था, कमांडर इन चीफ बना था, कहाँ पर? इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी में कमांडर इन चीफ बना था। कौन ऐसा पहला इंडियन है? सैम मान इकासो, है ना, सेम माने नाम याद रखिएगा, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा है पर याद रखिएगा, ठीक है। सैम मानिस को, है ना, हिंदी में क्या लिखा है? सैम मानिकसॉ, है ना, सेम मानिकसॉ। एक्चुअली नाम है ना, इसको हम लोग मतलब इज्जत से ले तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सैम मानिसॉ, है ना, ठीक है, सैम मानिसॉ। कोई अगर अदर वर्ड होता तो फिर हम लोग गलत भी प्रोनाउंस करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन नेम जो है वो रिस्पेक्टेड पीपल का नेम है तो थोड़ा, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं। नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपके एग्जाम में, नहीं आ रहा है, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसके रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा है, इससे ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं। विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ वाराणसी? कौन सा ऐसा रिवर है जो फ्लो करता है थ्रू द सिटी ऑफ वाराणसी? वाराणसी रिवर से होके कौन सा ऐसा वाराणसी एक शहर है ना, पता है ना आपको, उत्तर प्रदेश में है, तो उधर से लेके उधर कौन सा रिवर फ्लो करता है? गंगा फ्लो करता है ना, गंगा फ्लो करता है ना, गंगा फ्लो करता है क्या? बिल्कुल गंगा फ्लो करता है ना, ठीक है। वाराणसी से कौन सा रिवर फ्लो करता है? गंगा रिवर फ्लो करता है, याद रखिएगा, ठीक है। इधर भागलपुर तरफ भी गंगा ही है ना। ओके, बिहार की मैं बात कर रहा था, चलो। उत्तर प्रदेश में वही वाराणसी से गंगा रिवर फ्लो करता है, दिल्ली में तो यमुना है ना, सबको थोड़ा बहुत पता रखो ये सब, है ना, काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है? विच इंडियन फीमेल, कौन सी ऐसी महिला है, भारत की नारी है, ठीक है, एथलीट वॉन अ सिल्वर मेडल इन 2016, जो जिन्होंने क्या जीता हो? सिल्वर मेडल जीता हो। कब जीता हो? 2016 में जीता हो, है ना, रायो ओलंपिक्स में। तो कौन है वो महिला? साक्षी मलिक है, राइट, साक्षी मलिक, है ना। अगर आप सबको याद हो तो, नहीं याद होगा आप सबको, है ना, मुझे याद है, साक्षी मलिक, याद रखिएगा, ठीक है। साक्षी मलिक ना, साक्षी मलिक जो है उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में
भारतीय, वो ऐसी पहली भारत महिला है, ठीक है, भारतीय महिला है, पहली नहीं, मतलब भारतीय महिला वो है जिन्होंने 2016 में क्या जीता है, रियो ओलंपिक्स में एथलीट ने रत्न पदक जीता है, ठीक है, ठीक है, क्या जीता है, रजत पदक जीता है ना, सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, 2016 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, आप लोग ये सब देख लेना है ना, ओलंपिक्स वगैरह भी आप लोग एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ ही जाता है ओलंपिक्स से रिलेटेड, ठीक है। देखो कंट्री कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कोर्स वाले बच्चों को मैंने पीडीएफ भेज दिया है ना कंट्री कैपिटल का, वो सब आप पढ़ लेना, उसके बाहर से कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, मैंने आपको भेज दिया है ना, तो कोर्स का बहुत फ़ायदा है, आप फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो ब्राज़ील का जो कैपिटल होता है वो ब्रासिलिया होता है, क्या होता है, ब्रासिलिया होता है, बी से ब्राज़ील, बी से ब्रासिलिया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, बी से ब्राज़ील, बी से ब्रासिलिया, ठीक है, ब्राज़ील का कैपिटल क्या होता है, ब्रासिलिया होता है ना, याद रखिएगा आप लोग। और कमेंट्स में आप मुझे आंसर करो जापान की कैपिटल क्या होती है, अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में लिख दो जापान की कैपिटल क्या होती है, जल्दी, है ना, फिर लिखो चाइना की कैपिटल क्या होती है ना, दो दो आंसर मुझे चाहिए, है ना, जापान की कैपिटल क्या होती है, चाइना की कैपिटल क्या होती है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, आप लोग बता दो यार, है ना, ऑप्शन देखने की ज़रूरत क्यों है ना, लार्जेस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट क्या है इंडिया का, है ना, सबसे बड़ा डेजर्ट, है ना, सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा डेजर्ट इंडिया का कौन सा है, थार डेजर्ट, बच्चे बच्चे को पता है ना, ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, थार डेजर्ट, है ना, थार डेजर्ट इज द इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट, है ना, ऑप्शन देख लो अब, कहाँ गया ऑप्शन ए, कहाँ है, ये रहा ऑप्शन, है ना, यहाँ पे थार डेजर्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, थार डेजर्ट, है ना, सबसे लास्ट में दिया गया है, डी नंबर में दिया गया है, पर ये सही है, ठीक है, थार डेजर्ट इज इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी थार की गाड़ी है तो आप लोग को याद ही होगा, है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक का नाम है, तो इनके ऑथर कौन है, मतलब इनके राइटर कौन है, सिंपल बोलो, है ना, कौन है इनके राइटर, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता ही आता है ना, तो कौन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो बुक है इनके ऑथर कौन है, ऑब्वियसली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज द जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने ये नोबेल लिखा है, ये बुक लिखा है, ठीक है, बुक का नाम क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ऑथर हैं इस बुक के, है ना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, वीना पे है, कहाँ पे है, वीना में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं, चलो क्या है 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म इज नॉन फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ माइथोलॉजिकल टेल्स ऑफ्टन परफॉर्म्ड बाय मेल डांसर्स इन कलरफुल अटायर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द ओडिसी, है ना, ओडिसी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओडिसी हो जाएगा। हिंदी पढ़ दो एक बार, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य नृत्य डांस रूप पौराणिक कथाओं के चित्रण के लिए जाना जाता है, जिसके अक्सर रंगीन पोशाक में पुरुष नृत्यक द्वारा किया जाता है, ठीक है, मतलब रंगीन पोशाक पहन के, रंगीन कपड़े पहन के पुरुष डांस करते हैं, ठीक है, तो कौन सा है, ओडिसी, है ना, ओडिसी, है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है, ओडिसी, है ना, क्लियर है, ठीक है, नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा, इसलिए ज़रा डिटेल में नहीं बता रहा, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, है ना। 17 नंबर देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन द टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी, कौन सा ऐसा पहला इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने स्कोर किया था ट्रिपल सेंचुरी किसमें, टेस्ट क्रिकेट में, तो कौन सा ऐसा पहला इंडियन क्रिकेटर है, सबको पता है ना, सचिन तेंदुलकर नहीं है, वीरेंद्र सहवाग, हाँ वीरेंद्र सहवाग है, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग होगा, है राइट, ठीक है, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर नहीं होगा, है ना, सचिन तेंदुलकर नहीं होगा, ठीक है, भले यहाँ पे नाम है, ठीक है, लेकिन वीरेंद्र क्या होगा, सहवाग होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग, है ना, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वाज लेड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो मूवमेंट लेड किया है महात्मा गांधी ने, वो सब मूवमेंट्स भी आप लोग पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, विच मूवमेंट वाज लेड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा मूवमेंट चलाया गया था इन 1930 में,
कब चलाया गया था? 1930 में चलाया गया था। ये तो अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स है ना, सॉल्ट टैक्स के खिलाफ। नमक में ना टैक्स लगता था, आप नमक खरीदोगे उसमें टैक्स लगता था। तो महात्मा गांधी का कहना था कि नमक जैसी रोज की यूज़ करने वाली चीज़ में टैक्स नहीं लगना चाहिए, है ना, ठीक है। तो 1930 में महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक मूवमेंट चलाया था। तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? उस मूवमेंट को बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, सत्याग्रह के बारे में पढ़ लेना थोड़ा, है ना। बहुत सारे मूवमेंट महात्मा गांधी जी लेड किए हैं, तो आपकी बुक में भी होगा, है ना, पढ़ लेना आप लोग हिस्ट्री से, है ना, बहुत सारा है, मैंने पढ़ा है, ठीक है, सब पढ़ लेना। खिलाफत मूवमेंट, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना, गूगल पे सर्च करके देख लो, है ना, ऐसे करके देख लो। तो ये क्वेश्चन देख के मुझे आंसर पता चल गया, ठीक है। रफील नादल होगा, ठीक है, क्या होगा? रफील नादल होगा, है ना, रफील नादल। विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन मेंस सिंगल्स? कौन सा टेनिस प्लेयर है जिन्होंने जीता है द मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल्स? को बहुत सारे टाइटल्स मिले हैं ना, ग्रैंड स्लैम टाइटल्स बहुत सारे मिले हैं इन मेंस सिंगल्स। तो रफील नादल है, ठीक है, रफील नादल इज द वन। ओके, रफील नादल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डेविस कप, जो डेविस कप होता है, ये एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो डेविल कप है, ये कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? टेनिस से जुड़ा हुआ है ना, सबको पता है टेनिस से, है ना, है ना। टेनिस खेलते हैं तो हमको ये कप मिलता है ना, जो जीतते हैं उसको, है ना, क्या मिलता है? डेविस कप मिलता है, ठीक है। डेविस कप टेनिस स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। तो ये रहे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। खैर ये इंपॉर्टेंट तो नहीं थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये तो सब सैम्पल पेपर के मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिए, ठीक है। पर ये एग्जाम में नहीं आएगा, इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको जान के खुशी होगी, है ना। तो अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छी बात है ना। वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा जो आएंगे, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, है ना। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और कोर्स को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है आप लोग भी जाकर कोर्स ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स पे भी पिंड है, ठीक है। बस लिंक पे टैप करना है, 200 का पेमेंट करना है और आप कोर्स में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कोर्स में।